नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ एक्सपर्ट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज एक बहुत ही रेयर कंडीशन बट जिन पेशेंट्स को ये कंडीशन होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस कंडीशन का नाम है हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज होता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। इसके अंदर पेशेंट को पीरियड्स नहीं आते। इसके अंदर पेशेंट को पीरियड्स या तो शुरू से ही कभी नहीं आए हुए होते तो उसको प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं, या फिर पेशेंट को पीरियड्स आए हुए होते हैं पहले और उसके बाद पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं तो इसको सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म मतलब दोनों चीज़ें हाइपो हैं, मतलब आपके ब्रेन में हॉर्मोन्स कम बन रहे हैं। हाइपोगोनाड्रोपिक जो आपका ब्रेन है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है, एफएसएच और एलएच। आपका ब्रेन वो हार्मोन सिक्रीट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से आपकी ओवरीज फंक्शन नहीं कर रही है, इसकी वजह से आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म में आपके ब्रेन हार्मोन नहीं भेजने की वजह से ओवरीज फंक्शन नहीं करती, अदरवाइज आपकी ओवरीज में यूट्रस में कोई तकलीफ नहीं होती है। हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म यूजुअली जो डायग्नोज होता है गर्ल्स को, या तो जब शुरू में उनको बचपन में 13-14 साल की उम्र में पीरियड्स नहीं आते और डॉक्टर्स को दिखाते हैं तब डायग्नोज होता है, या फिर उसको हम प्राइमरी हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म मतलब कंजेनिटल शुरू से है उनको, या फिर दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म कि पहले उनको नहीं थी ये तकलीफ बट कोई इन्फेक्शन, कोई सर्जरी, कोई ट्यूमर की सर्जरी हुई है या फिर कोई ब्रेन इंजरी हुई है, रेडिएशन मिला कोई कैंसर की वजह से, उसके बाद से ब्रेन ने फंक्शन काम करना बंद कर दिया है, वो हार्मोन नहीं भेज रहा है ओवरीज को, इसलिए वो फंक्शन नहीं कर रही है। इसका मतलब है ब्रेन हमारी ओवरी को जगा नहीं रहा है इसलिए वो अंडा नहीं बना रही है। अगर ब्रेन हमारे ओवरी को हार्मोन भेजेगा तो हमारी ओवरी जग जाएगी और उसमें एग बन सकते हैं और प्रेगनेंसी अपने अंडों से हो सकती है। तो सबसे बड़ा मिथ जो हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म के पेशेंट्स को होता है, उनको मिथ होता है कि उनका यूट्रस छोटा है, ओवरीज छोटी हैं, इसलिए उनका अपना बच्चा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत है। कई सालों से आपकी ओवरीज और यूट्रस अपना फंक्शन नहीं कर रही है इसलिए वो छोटी होती है, इसलिए यूट्रस भी छोटा होता है, ओवरीज भी छोटी होती है। लेकिन जैसे ही हम इनको स्टिमुलेट करने की कोशिश करते हैं, हार्मोन्स अगर बाहर से देते हैं तो फिर एग्स भी बनने लग जाते हैं, खुद की प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो अभी तक हमने जाना हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म क्या होता है। ब्रेन हमारे दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एफएसएच एलएच, वो सिक्रीट नहीं कर रहा है तो इसकी वजह से हमारी ओवरीज फंक्शन नहीं कर रही बट ओवरीज नॉर्मल है। ये शुरू से भी हो सकता है, बचपन से, या बाद में भी डेवलप हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट पे अब हम आते हैं। इसके ट्रीटमेंट में ओरल दवाइयों से असर नहीं होता, जो ओरल अंडा बनने की दवाइयाँ होती हैं उनसे इसमें फ़ायदा नहीं होता। हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म में यूजुअली इंजेक्शंस यूज करे जाते हैं क्योंकि दोनों एफएसएच और एलएच की कमी है, इसलिए रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन में दोनों हार्मोन चाहिए, एफएसएच और एलएच चाहिए, तो एचएमजी के इंजेक्शन यूज़ करे जाते हैं। एचएमजी के इंजेक्शन जब हम देते हैं, जो ब्रेन हार्मोन नहीं दे रहा है, हमारी ओवरीज को देते हैं, तो फिर ओवरीज एग्स बनाने लग जाती है। शुरू में टाइम लग सकता है बिकॉज काफ़ी टाइम से हार्मोन्स नहीं मिले होते, तो धीरे धीरे इसमें डोज बढ़ाई जा सकती है। हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म में आईवीएफ की नीड नहीं होती, सिर्फ अंडा बनने के इंजेक्शन देने से भी प्रेगनेंसी हो जाती है। हमें आईयूआई आईवीएफ करने की नीड नहीं होती। लेकिन यूजुअली क्योंकि इंजेक्शंस की डोजेजेस रिक्वायर्ड ज़्यादा होती हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक इंजेक्शन चलते हैं, तो कई पेशेंट्स इसके लिए आईवीएफ के लिए भी चूज़ कर लेते हैं बिकॉज एक ही बार में उनकी प्रेगनेंसी रेट्स बेटर अचीव करी जा सकती है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म के पेशेंट्स में एएमएच की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं होती। हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जिनका एफएसएच एलएच दोनों कम होता है और एएमएच भी कम होता है, तो पेशेंट्स ये कहते हैं कि उन्हें डॉक्टर ने कहा है कि आपकी ओवरीज फेल कर गई, आपका काम नहीं हो सकता। अगर आपकी ओवरीज फेल करी होती तो आपका हार्मोन एफएसएच एलएच बढ़ा हुआ होता और एएमएच गिरा हुआ होता। जब एफएसएच एलएच और एएमएच तीनों गिरे हुए हैं तो हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म है। एएमएच की वैल्यू का हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म में कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म एक बहुत ही ट्रीटेबल फीमेल कंडीशन है जो एक हार्मोन के इंजेक्शनों से एग्स बनाकर नेचुरली कंसेप्शन हो सकता है। तो ज़रूर अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए कि आपको अगर हाइपोगोनाड्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म है तो क्या इन इंजेक्शनों से आपको फ़ायदा हो सकता है। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ नया ही जाना होगा। धन्यवाद।